दोस्तों आज अपने इंडिया का ऐसा सिनेरियो बन चुका है कि एवरीबॉडी वांट्स देयर ओन कार। और किसी को अगर अपनी खुद की पर्सनल कार परचेज करनी है तो उसको या तो लोन लेना पड़ेगा या तो उसके पास नगद पैसा होना चाहिए। तो उसके लिए आज आपको हम बताने वाले हैं कि आज अपने इंडिया के अंदर 90% लोग कार लोन लेकर ही फोर व्हीलर परचेज कर रहे हैं। तो कार लोन लेने के लिए हमें करना क्या होगा, मतलब कि एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द कार लोन। तो आज मेरा टॉपिक होने वाला कार लोन के ऊपर और इसकी सारी डिटेल्स के ऊपर कि हम इसमें किस तरीके से कैसे हमें लोन लेना चाहिए जिससे कि हमको कार परचेज करने में ज्यादा से ज्यादा मेरा फायदा हो सके और कंपनी से अच्छी तरीके से हम बार्गेन कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दिस इज पवन सोनी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता ही चल चुका होगा कि मैं आज कार लोन के ऊपर बात करने वाला हूं। तो कार लोन मैं आपको बता दूं सबसे सिंपली भाषा में होता क्या है। कार लोन होता यही है कि अगर आपको कार परचेज करना है तो आपको बैंक के पास जाके उससे लोन लेना है। बैंक क्या करेगा, उसको डीलर को पैसा ट्रांसफर कर देगा अपने फोर व्हीलर की और आपको फोर व्हीलर लेके चले आना है घर। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। इसके बारे में बात करेंगे आपसे डिटेल्स में। तो कार लोन में होता क्या है कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर कार पसंद है तो उसके लिए आप जाते हो कंपनी में। हुंडई, मारुति, टाटा, निसान, होंडा, कई सारी कंपनी हो गई। आप किसी भी कंपनी में जाते हो और अपनी पसंद की कार वहां देखते हो। उसके बाद आप बोलते हो वहां का जो डीलर होता है उससे बोलते हो मुझको ये कार लेनी है, इस वेरिएंट में लेनी है। कंपनी क्या बोलती है, कार डीलर कहता है ठीक है मैं आपको एक कोटेशन बना के देता हूँ, इस कंपनी में इस कार की ये प्राइस है इस वेरिएंट का। और उसका सारा आपको प्राइस ब्रेकआउट देता है। मान लीजिए आप लेने जाते हो क्रेटा, तो क्रेटा का आपको पूरा आपको प्राइस ब्रेकआउट देगा कि ये आपकी ऑन रोड प्राइस इस सिटी का ये है, इंश्योरेंस ये है, बाकी मिसलिनियस एक्सपेंसेस ये हैं। तो ये होता है। उसके बाद आप उस कोटेशन को लेके आते हो कहाँ पे, बैंक लेके आते हो और बोलते हो मुझे इस कार को परचेज करना है। तो आप मुझे बताइए कि इसका मुझे लोन कैसे मिलेगा। बैंक क्या बोलता है, बैंक बोलता है कि आप अपनी मुझको आईटीआर दीजिए, आईटीआर के साथ साथ इनकम डिटेल्स भी दीजिए और मुझको बताइए कि आप करते क्या हो, सैलरीड हो, एम्प्लॉयड हो, एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हो या फिर आप बिजनेसमैन हो। तो उसमें क्या होता है कि एज पर योर कैपेबिलिटी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, मतलब बैंक आपको प्रोवाइड करती है लोन। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं बैंक लोन देती है तो किस तरीके से देती है। बैंक बोलती है भैया मैं अगर आपको लोन दूंगा, सपोज दैट कि आपकी कार 10 लाख रुपए की है, तो 10 लाख रुपए में आपको मैं केवल 90% लोन प्रोवाइड करूंगा। मैं खाली 9 लाख ही दूंगा, मतलब कि 90% लोन प्रोवाइड करूंगा, 10% लोन आपको नहीं प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि वो डाउन पेमेंट आपको पे करना होगा। उसके दो रीजन होते हैं। डाउन पेमेंट पे करने से सबसे पहली बात तो ये है कि जो कार का ओनर होता है उसके अंदर एक इंटरेस्ट होता है कार परचेज करने का, पैसा देने का, और उसके अंदर एक लगन रहती है कि मुझे पैसा देना है, मुझे कार परचेज करना है। सेकंड सबसे बड़ी बात ये होती है कि कार अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको 10% इसलिए देना है क्योंकि कार जैसे ही डिलीवरी के लिए एजेंसी से बाहर निकलती है और तुरंत क्या होता है कि गाड़ी बिकने के बाद उसकी वैल्यू तुरंत डाउन हो जाती है। मतलब कि आज आपने गाड़ी परचेज किया, कल उसकी वैल्यू तुरंत डाउन हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है, अगर मान लीजिए इन द केस आप फ्यूचर में ईएमआई नहीं पे करते हो तो फिर उसकी वैल्यू तो 10% कमी हो चुकी है ना। तो बैंक क्या करेगा, अपना पैसा रिकवर करने के लिए 90% पैसा आपकी गाड़ी खींच के ले लेगा। इसीलिए वो आपको 90% देता है और एसबीआई तो आपको 85% देता है। बाकी सारे अदर बैंक से अदर अदर रूल्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे बैंक क्या करवाता है, एक सिग्नेचर करवाता है। सिग्नेचर करवाता है आपको हाइपोथिकेशन पे। वो ये होता है कि आप एज अ सिक्योरिटी, पैसा तो भले बैंक दे रहा है लेकिन आपको एज अ सिक्योरिटी जब तक ईएमआई नहीं पे कर दोगे तब तक आज आपकी कार नहीं रहेगी, वो कार रहेगी बैंक की, क्योंकि आपने साइन कर दिया है। इन द केस आप फ्यूचर में ईएमआई नहीं पे करते हो तो आपकी कार को बैंक कभी भी उठा सकता है। और अगर आप पूरा ईएमआई पे कर दोगे आपकी गाड़ी फ्री हो जाएगी, तो आप ड्यूज ले सकते हो, उसमें गाड़ी आपकी हो जाएगी। और अगर आप 2 साल के पहले ही अपना पूरा पैसा खत्म करना चाहते हो, पूरा पैसा आप पे करना चाहते हो बैंक को जो भी आपने लोन ले रखा है, तो उसका आपको फोर क्लोजर चार्ज देना पड़ेगा। 2 साल के बाद तो आप कर सकते हो लेकिन 2 साल पहले नहीं कर सकते हो। 2 साल पहले आप करो, आपको फोर क्लोजर चार्ज देना पड़ेगा। आप 2% का फोर क्लोजर चार्ज दे के उसको क्लियर कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इससे आपका सिविल मेंटेन होता है। और अगर हम बात करें इसके बाद में कार लोन का टेन्योर क्या होना चाहिए, तो टेन्योर वैसे तो आपको 7 साल तक मिलता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, लेकिन आपको मेरे हिसाब से 4 से 5 साल का टेन्योर रखना चाहिए। मतलब जैसे आपको ईएमआई भरना है तो ईएमआई आप 4 से 5 साल का लगवाइए, ना कि 7 साल का लगवाइए। बहुत लंबा मत खींचिए इसको, 4 से 5 साल में इसको पूरा क्लियर कर दीजिए। अगर हम बात करेंगे इंटरेस्ट के बारे में तो इंटरेस्ट दो तरीके से होते हैं इसमें, एक होता है फिक्स, एक होता है फ्लोटिंग। फिक्स में क्या होता है, अगर आप फिक्स ले लोगे तो आरबीआई अगर अपना रेपो रेट चार्जेज ऊपर नीचे करेगी तो आपका कोई भी इंटरेस्ट चार्ज ऊपर नीचे नहीं रहेगा। जो इंटरेस्ट स्टार्टिंग में रहेगा वही आपको एंड में भी मिलेगा। अगर आप फ्लोटिंग लोगे तो आरबीआई अगर बीच में आपका रेपो रेट चेंज करती है तो अगर इंटरेस्ट कम करेगी
तो आपको कम चार्ज करना पड़ेगा, ज्यादा करेगी तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा ही देना पड़ेगा। वैसे अगर बैंक के हिसाब से अगर आपका सिविल स्कोर 800 से ऊपर है तब आपको लगभग 9.25% का चार्ज करना पड़ता है, अदरवाइज आपके सिविल स्कोर अगर डाउन रहेगी तो 10 के ऊपर भी पहुंच जाता है इंटरेस्ट। तो ये होता है इनका इंटरेस्ट का। अभी सबसे कम दे रही है पीएनबी 8.85% पे। वैसे मेरे हिसाब से आपको मैंने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, लेकिन एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि एक होता है डीलर इंश्योरेंस, जो कि क्या होता है कि कार इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं डीलर, ना कि बैंक। वहां पे क्या होता है, इनका बैंक से टाई अप होता है। ये बहुत बड़ा स्कैम है, इस चक्कर में मत पड़ना मेरे भाइयों। इसमें क्या होता है कि बैंक और डीलर का दोनों लोग का टाई अप होता है, और टाई अप में क्या होता है कि वो 1 से 2% कमीशन देता है बैंक डीलर को, कि आप मुझे भैया लोन प्रोवाइड करो, मैं आपको कमीशन दूंगा। और वो कमीशन बैंक तो भले देता है डीलर को, लेकिन आप देते हो बैंक को। इसीलिए मेरे भाइयों इस स्कैम में, इस चक्कर में ना पड़ना। डीलर से कभी भी बैंक लोन मत लेना, कभी भी अगर आपको बैंक लोन लेना है तो आप अपना 4 से 5 बैंक में जाइए और अपना कोटेशन दिखाइए और बोलिए भैया आप इसको देख के बताओ कि आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करोगे और आपकी प्रोसेसिंग फीस क्या रहेगी। कई सारे बैंक्स क्या करते हैं, अपनी जो प्रोसेसिंग फीस रहती है उसको बढ़ा देते हैं और आपका इंटरेस्ट कम कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं लगता है। तो मेरे हिसाब से आपको उसी टाइम सब कुछ डिस्कस कर लेना, भैया मुझे ओवरऑल कितना पैसा पे करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग फी प्लस इंटरेस्ट। तो भैया मेरे हिसाब से आपके लिए पूरी जानकारी हो गई है कार लोन के पीछे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो जरूर लाइक करके जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। और साथ ही मुझे आप कमेंट करके जाइएगा जो वीडियो आपने देखा है वो वीडियो आपके लिए रेलेवेंट थी या नहीं थी।